सो दो बातों से शुरुआत करते हैं कि ये 3 पन्ने लेकर मैं क्या ही सुनाऊंगा। 3 ही है एक्चुअली। ये 3 पन्ने लेकर मैं क्या ही सुनाऊंगा। अरे आप लोगों की कहानी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो नाचीज़ का नाम शिवांग भारद्वाज है। आई एम मैथमेटिक्स टीचर बाय प्रोफेशन। तो प्यार, इश्क और मोहब्बत की काफ़ी बातें हुई हैं। तो प्यार, इश्क और मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले प्यारे अब भी मौका है। ठीक है। खैर, मैं नवाज़ देवबंदी साहब को बहुत मानता हूँ, तो उनकी 2 लाइनों से शुरुआत करता हूँ कि जिन पर लौटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लौटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझे कफन भी नाप कर दिया। उन वारिसों ने मुझे कफन भी नाप कर दिया। और उसी से कुछ रिलेटेड है। अगर आप, क्योंकि राइम ज़रूरी नहीं होती कि हम राइम स्कीम करें तो ही शायरी होगी। शब्दों पे जाएं तो शब्दों की गहराइयों से अगर समझते हैं तो थोड़ा तवज्जो देंगे पीछे से भी, तो करते हैं। उम्मीद अच्छा लगेगा कि घर के दीवार पर लिख देने से, घर की दीवार पर लिख देने से कुत्तों से सावधान, कि घर की दीवारों पर लिख देने से कुत्तों से सावधान, घर की अंदर की दबी हैवानियत छिपा नहीं करती। और अभी क्योंकि मुजफ्फरनगर से हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ मुजफ्फरनगर को भी रिप्रेजेंट करें, क्योंकि एक्चुअली मैं तो काफ़ी मुशायरों में या जाता था, ओपन माइक में तो दिल्ली जाना होता था। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मतलब कॉन्सेप्ट है अपना सुनो का। तो हम चाहेंगे कि ये जारी रहे, कायम रहे, ताकि हम यहाँ आते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। तो लिखता हूँ कि काश एक ताजमहल यहाँ भी होता, काश एक ताजमहल यहाँ भी होता। यहाँ से मतलब मुजफ्फरनगर में। काश एक ताजमहल यहाँ भी होता मोहब्बत की याद में, काश एक ताजमहल यहाँ भी होता मोहब्बत की याद में, क्योंकि खून बहुत गर्म है मुजफ्फरनगर के इंसान में। बहुत पूछते हैं लोग कि आप लिख कैसे लेते हैं, तो उसके लिए बस 2 ही लाइन कह सकते हैं कि जज्बात समझ आते हैं, शायद इसीलिए लिख पाते हैं, है ना। तो एक लिखते हैं कि मैं शायर तो नहीं कहता अपने आप को, मैं शायर तो नहीं कहता अपने आप को, मगर थोड़ी बहुत शायरी कर ही लेता हूँ, मगर थोड़ी बहुत शायरी कर ही लेता हूँ। अगर हाले दिल बयां करना हो तो कागज़ और कलम का सहारा ले ही देता हूँ। और कभी कभी ये होता है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जब वही अपना साथ देना छोड़ देते हैं तो कुछ सोचने से भी डर लगता है। तो उसी के ऊपर है कि डर लगता है देखने में, डर लगता है देखने में चंद सपनों को भी, डर लगता है देखने में चंद सपनों को भी, गैर आ जाते हैं काम बहुत अपनों से भी, गैर आ जाते हैं काम बहुत अपनों से भी। और क्योंकि मैं दरअसल बेवफाई और वतन पर ही लिखता हूँ, मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत पे इतना नहीं लिखता, क्योंकि बेवफाई एक अलग चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उस बेवफा पर बर्बाद होकर देख लिया, अरे भाई एक बार कहाँ 100 बार होकर देख लिया। मेरी सारी वफाएं यूं बर्बाद हो गई, तू कहती थी मेरी है और किसी और की हो गई। इस कदर मोहब्बत करी हमने, इस कदर मोहब्बत करी हमने, अपना दिल उन्हें दे आए, और जिस जिसको जिंदा रखते रहे वो शख्स हमें दफनाए। और कुछ 1-2 बातें और हैं कि कैसी हुई ये जिंदगी, कैसी हुई ये जिंदगी, कैसे हुए हम, हंसते हंसते मर जाएं तो भी क्या किसी को गम। और 1-2 और चीज़ें हैं बस इसके बाद, क्योंकि
शायर जितना लिमिटेड बोले तो अगली बार आप उसको उतना ही याद रखे और बुलाएंगे ज़रूर। ज़्यादा नहीं पढ़ता मैं, बहुत ही लिमिटेड। तो मिलते रहना बहुत ज़रूरी है हमारा, मिलते रहना बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है आजकल, तो हम मैसेजेस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। पुराने टाइम में ख़त हुआ करते थे, जैसे कि सभी लोग बता रहे थे। तो मिलते रहना बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि मैसेज में इमोजी तो जा सकती है पर इमोशंस नहीं। और इसी के ऊपर एक बेस्ड है, इसी मैसेज वाली बात के ऊपर, कि कितनी कमाल होती है मोहब्बत, कितनी कमाल होती है मोहब्बत, उंगलियों का लिखा इंसान हंस हंस कर पढ़ता है। और एक दो बातें अब कुछ हकीकत के ऊपर जो एक्चुअली होती नहीं है लेकिन दिखाई जाती हैं, तो उसी का है कि सपनों की दुनिया थी जो दिखाई गई थी, सपनों की दुनिया थी जो दिखाई गई थी, हकीकत तो ये निकली हमसे छुपाई गई थी। और क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद में जब वो अपने मेहरारू से बात करता है तो उनमें कुछ एटीट्यूड अलग ही होता है, उनमें कुछ अलग ही एटीट्यूड होता है। तो उसके ऊपर दो बातें हैं कि जो तुम अपनी बातों से इतनी आग उगलती हो, जो तुम अपनी बातों से इतनी आग उगलती हो, तो जिस्म का नाम तो आफताब रखा होगा। और उसी के लिए एक और है, हमनफस और हमनवा, दो वर्ड होते हैं। हमनफस मतलब फ्रेंड और हमनवा मतलब उसका सब कुछ। तो जो तुम उसके हमनफस हो तो जान लो हम कभी उसके हमनवा हुआ करते थे। थैंक यू फॉर टुडे।